बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो अभी तक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लुई छाए हुए जी, और एक तगड़े इस्तीफे से भी मुतालिक मेरे पास खबर है जी। और जी हाँ, कुछ गिरफ्तारियों से मुतालिक भी मेरे पास इतलात है, और दीगर कुछ अहम चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले डोनाल्ड लू, उन्हीं का जिक्र करते हैं। अमरीकी कांग्रेस कमेटी थी, आप ज़रा हाल चेक करें। अमरीकी कांग्रेस कमेटी थी, अमरीकी कांग्रेस के मेंबरान थे और उसके चेयरमैन थे। उनके सामने असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू साहब सवालों के जवाब दे रहे थे। पहले उन्होंने अपनी इब्तिदाइया अपना दिया, अपनी ब्रीफिंग दी। और अब कितने मज़ेदार बात है, वो ब्रीफिंग श्रीफिंग के पॉइंट्स पर तो मैं अभी बाद में आता हूँ कि यार जब बंदा उस कमेटी के सामने पेश है, ये सियासी लोगों की आला तरीन अदालत कहलाती है ये वाली कमेटी। और जब डोनाल्ड लू बोल रहा था ना, तो उस पूरे हॉल में लायर 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 के नारे लग रहे थे कि डोनाल्ड लू तुम झूठ बोल रहे हो जो इधर बोल रहे हो, डोनाल्ड लू तुम झूठ बोल रहे हो जो इधर बोल रहे हो। और ये कहने वाले कोई पाकिस्तानी नहीं थे, या पाकिस्तानी कोई सहाफ़ी नहीं था, या पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे, प्रॉपर गोरे थे। वो गोरे जो अपने ही असिस्टेंट सेक्रेटरी को अपनी ही सरजमीन पर झूठा डिक्लेयर करें। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम कॉम्प्लेक्स इतने हैं कि उसी दौरान पाकिस्तान का जो वजीर इत्तलात है उसने प्राइम टाइम चुना जी, क्योंकि उसको ऐसा लग गया कि भाई थोड़ी देर बात करूंगा ना तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ले जाएगी सारी चीज़ें, क्योंकि उसको अगले 10, 15, 20 दिन के लिए ना खेलने के लिए बहुत तगड़ा बयानिया मिल जाएगा। तो अता तारड़ साहब ने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको बताऊं लुब्बे लुबाब क्या था। देखिए, डोनाल्ड लू ने भी आज कह दिया कि साइफर में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं थी। ओबे भाई, तुम पाकिस्तान के वजीर इत्तलात हो, डोनाल्ड लू के वजीर इत्तलात हो, तुम जरा ये तो बता दो। डोनाल्ड लू को उसको अपने शहरी कह रहे हैं फ्रॉड है, झूठा है, आप उसकी साइड लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आ रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बहरहाल बहुत देर हो गई, मैं अभी आगे चलता हूँ, उस पर सारी बातें करता हूँ। उसकी तस्दीक से मुतालिक मैं आगे चल के आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल डोनाल्ड लू ने कहा, सबसे पहले उन्होंने साइफर के इल्ज़ाम से ना अपने कंधे झाड़ दिए। उन्होंने कहा साइफर के जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने भी इस बात की तस्दीक की है कि साइफर झूठ पर कायम हुआ है। भाई वैसे मैं एक बात पूछूँ, आपसे कोई पूछे अगर साइफर झूठ था तो आपको डिमार्श किसने किया था? पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास जो 2 हुए थे, एक इमरान खान साहब ने किया था, फिर शहबाज शरीफ साहब ने किया था, वो आपको क्यों डिमार्च करने का फैसला किया गया था? जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के दीगर सिक्योरिटी चीफ मौजूद थे, आपको फिर क्यों उसमें अगर कोई हकीकत नहीं थी? लेकिन बहरहाल उन्होंने जब ये कहा, क्योंकि उनसे सवाल ही ये कहा, सारी बातें अपने थे, उन्होंने कहा ये जो झूठा इल्ज़ाम है आपके ऊपर, उस झूठे इल्ज़ाम से मुतल्लिक आप बताएं। जब जिस बंदे के से सवाल ही कह के किया गया हो कि झूठा इल्ज़ाम है आपके ऊपर, जरा उससे मुतल्लिक जवाब दे दें, तो फिर कैसी मज़ेदार चीज़ होगी। हाँ, जब साइफर को उन्होंने झूठ कह दिया, और इस दौरान पूरा हॉल जो था ना, जब वो कहते हैं साइफर झूठ है, पूरा हॉल कह रहा था नहीं डोनाल्ड लू तुम झूठ हो, लायर 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 के इस वक्त नारे चल रहे थे। फिर हॉल खाली कराना पड़ा लोगों से, ठीक है जी। और ये सब चला। और हाँ, डोनाल्ड लू ने एक बात की जिसका मुझे स्ट्रिक्टली कंसर्न है। उन्होंने कहा इस दौरान 2 बार मुझे और मेरी फैमिली को मारने की धमकियाँ दी गई। मैं यहाँ से कहूँगा कि बस इस रैशनल बिहेव पे नहीं आना, वहाँ हमें नहीं आना। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, देखिए इस प्रोटेस्ट ने इतना बड़ा कमेटी बना दी, आपके इस एहतजाज ने सब कुछ बना दी, मगर मारने की धमकियाँ ये एक्सट्रीम है। हमें उन हदूद व क़यूद का भी तयन रखना है कि हमने एहतजाज को किस लेवल तक लेके जाना है। इससे बनी बनाई चीज़ें भी ख़राब और बर्बाद हो जाती है। बहरहाल उन्होंने कहा, अपनी नौकरी का जिक्र किया। इवन उन्होंने अपनी बीवी से मुतलिक बोला कि मेरी बीवी भी मुझे पहली बार पाकिस्तान में मिली थी। तो बहरहाल भरपूर एहतजाज हुआ जी। अच्छा, दीगर कुछ चीज़ें भी एड्रेस हुई हैं। इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात में धांधली के हवाले से डोनाल्ड लू ने मुकम्मल तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मौक़िफ़ की तायद की है जी। डोनाल्ड लू कहते हैं कि इंतखाबात में बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, इसकी शिकायत हैं और बड़ी सीरियस है, जिसमें इंटरनेट बंद किया गया, जिसमें ट्विटर को बंद किया गया, जिसमें तशद्दुद के वाक़यात शामिल हैं, सियासतदानों पर तशद्दुद, सियासी जमातों पर पाबंदियाँ यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ी, और बहुत से हमले, सहाफ़ियों पर तशद्दुद, उनके साथ बुरा सलूक, इज्तिमात से पहले हमले होना पुलिस के ऊपर। और यहाँ तक डोनाल्ड लू ने बोला कि पाकिस्तान में जो आलमी ऑब्जर्वर आए थे ना, तो पाकिस्तान ने उनमें से आधे से ज़्यादा हल्के
जी हाँ, उनमें जाने से रोक दिया था। और जब ज़ाहिर बात है वहाँ शफाफियत पे भी सवाल है ना, जहाँ आपको आते ज़्यादा हल्कों पे जाने से रोक दिया। बहरहाल ये है, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है। इस पर भी ज़रा प्लीज़ उनकी इस सच्चाई पर भी गौर करें ना। अता तारड़ साहब, ज़रा डोनाल्ड लू की इस सच्चाई पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। आपने तो फ़ौरन जब डोनाल्ड लू ने यूँ कपड़े उतारना शुरू किए सिस्टम के, तो आपने फ़ौरन स्क्रीन कट कर दी, अपनी तरफ मबजूल करा दी। डोनाल्ड लू तो आगे बहुत कुछ बोला, भी वो सारा आपके सामने रखता हूँ। इस सजेशन पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना जिसपे वो कह रहे कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है, शफाफियत पर सवाल है। अच्छा जी, मुख्तलिफ सेनेटर्स ने इस दौरान डोनाल्ड लू से सवालात भी किए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका बल्ले का निशान छीना गया, ये बताएं, फिर उसको बल्लेबाज का निशान भी छीना गया, क्या है। अहम सजेशन डोनाल्ड लू को दी गई है और डोनाल्ड लू ने खुद ही एक सजेशन दी है, खुद ही, और ये बहुत खतरनाक सजेशन है। ठीक है जी, अगर इस पर ये मुतालबा बन गया तो बड़ा मज़ा आ जाना इनको। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं ना, वहाँ वहाँ इलेक्शन दोबारा होने चाहिए। अब कहाँ कहाँ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं भाई, ये अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी, जी हाँ, जो पाकिस्तान और एशियन अमूर्स को देखते हैं, ये वो कर रहे हैं जी। और अगर हदायत मिल गई तो मैं आपको बताऊँ ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब सवाल तभी खड़ा हुआ ना कि दोबारा इलेक्शन का, जब इनको 70% इस तरह की चीज़ें मिली हैं इंतखाबात के नताइज के हवाले से। बहरहाल अगर ये डिमांड बन गई तो बड़ा मसला हो जाना है। ठीक है जी। हाँ जी, इमरान खान के केसेस पर सवाल हुए, इमरान खान की जेल में हालत ज़ार पर सवाल हुए, इमरान खान साहब की जेल में सहूलियात के हवाले से सवाल हुए, और ये सजेस्ट किया गया है कि अमरीकी सफ़ीर जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाए, इसी कमेटी के सामने एक कांग्रेसमैन ने कहा है, और जाए उनसे पूछे कि उनकी क्या हालत है, और फिर वापस आके अपनी अमरीकी सेनेट को बताएं कि इमरान खान किस पोजीशन पे हैं, उनको किस हाल में रखा गया है। बहरहाल नारे ही नारे थे और उनकी सारी डोनाल्ड लू की गुफ्तगू पे लायर 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 चल रहा था। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के जो वज़ीर इत्तलात थे अता तारड़ साहब, उनको मजबूरन आना पड़ा। उनको पता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला जीत गई है, एक अच्छा बयानिया जो उनको मिल गया है, मगर बाल हाथ से निकल चुकी थी सर, वो कुछ भी नहीं कर सके। बहरहाल अगले 15-20 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पता नहीं क्या कहेंगे, क्या कहने के लिए आएंगे तारड़ साहब, लेकिन बहरहाल आएंगे ज़रूर। दोबारा इलेक्शन वाली बात मैं फिर कह रहा हूँ बहुत अहम है। ठीक है, अब आऊँ ज़रा कुछ दो खबरें और हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ना, हमें ऐसा लग रहा था जैसे मामले में थोड़ा सा ना सुकून आया है वफाक और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान में ना, वो बड़े अग्रेसिव मोड में रात को नज़र आए हैं। और उन्होंने ज़ाहिर बात उनको मुसलसल उनके रिमांड के ऊपर वारंट गिरफ्तारी और ये सब चीज़ें, इलेक्शन कमीशन अलहदा बुला रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसमें पंजाब का बड़ा अमल दखल है, पंजाब की भी अदालत पे उनको बुलाया हुआ है, उनके ऊपर उधर भी FIR है, तो पिंडी की भी ATC ने भी उनके दिया हुआ है। तो अपने उन सारी चीज़ों पर उन्होंने कहा है और धमकी दी है। उन्होंने कहा मैंने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज है। हमें धमकियों से इज्तनाब करें, ये ना हो हम आपके घर पुलिस भेज दें। सर ये कोई आम आदमी नहीं, ये एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि ऐसा ना हो। और ये बड़ा ख़तरनाक बयान है, छोटी बात नहीं है। और ये एग्रेसिव टोन ऐसा लग रहा था जैसे बेहतर हो गई, फिर ये छेड़ा है इन्होंने, फिर ये काम शुरू हो गया। ये मुझे इतना बेहतर नहीं लग रहा, चीज़ें बेहतरी की तरह बनने लगती हैं फिर एकदम टेढ़ी हो जाती हैं। ये चीज़ है। हमाद अज़हर, जी हाँ, लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी, उन पे सवाल उठ रहा था जी कि, और इमरान रियाज खान ने भी उनके ऊपर सवाल उठाए थे कि एहतजाज की कॉल देते हैं लोग लिबर्टी पॉइंट, लेकिन हमाद अज़हर उधर नहीं मौजूद होते, तो वो अंडरग्राउंड है। और अब जब सारे लोग मंजर आम पर आ गए तकरीबन मोरलेस, तो उनको भी बाहर आना चाहिए। तो हमाद अज़हर ने इन तमाम शिकायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी तंजीमी अहदे उनके पास थे, सदर और जनरल सेक्रेटरी वगैरह का, उन अहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब मुनसलाई और दीगर लोगों ने कहा ये इस्तीफ़े कबूल नहीं करने चाहिए, ना ही कबूल होंगे, ये एक अलहदा बात है। बहरहाल एक बहुत बड़ा और तगड़ा इस्तीफ़ा है। हाँ, खबर चल रही थी मतलब शायद इमरान रियाज खान को कोई पोजीशन मिल जाए, उन्होंने ऐलान तो किया हुआ पॉलिटिक्स में आने का, ऐलान नहीं, इरादे तो उनके हैं, मगर मैं ये नहीं समझता कि वो इस सीट पे आएंगे। लेकिन बहरहाल ये इस्तीफ़ा मैटर करता है, मैटर करता है। पहले डोनाल्ड लू छा गए, अमेरिकी कांग्रेस कमेटी भी छा गई, इनको अपनी पड़ गई है,
कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है तारड़ साहब आपने। फीडबैक से मतलब जरूर आगा करें, चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।